चलिएगा देखते हैं, ये क्वेश्चन लगाना है आपको। पहले सोचें ध्यान से, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पकड़ में आया बेटा? चलिएगा देखते हैं सॉल्यूशन में। इसमें आप लिमिट x टेंड टू 0 e पावर ax माइनस b sin x माइनस c अपॉन एक्स स्क्वायर है आपके पास। आप ना दोनों का एक्सपेंशन कर दीजिए। दोनों से मतलब है मेरा, आप यहाँ पर जो e पावर x है उसका भी कर दीजिए और sin x का भी कर दीजिए। ठीक है, दोनों का एक्सपेंशन कर दीजिए। तो कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू 0 तो हो ही गया। अभी की पावर x का होता है 1 प्लस एक्स। एक्स यहाँ पर है ये x, ये है ax वाला अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया इसलिए दोबारा से साफ साफ। ax अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर आएगा अपना होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश, ये गया आपने। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया अपने। अभी इसके साथ अब आप लेंगे माइनस बी और साइन एक्स का एक्सपेंशन। किसका एक्सपेंशन? साइन एक्स का। ठीक है, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर अपना माइनस आएगा और डैश डैश डैश, ये भी अपना हो गया। लास्ट में माइनस सी और पूरा नीचे क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर। अब इसमें से आप एक तो ब्रैकेट वगैरह खोल करके लाइक टर्म ढूंढ लीजिए। लाइक टर्म इन द सेंस कांस्टेंट वाले, एक्स वाले, एक्स स्क्वायर वाले, इस तरह से टर्म्स ढूंढ लीजिए। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब कांस्टेंट उठाते हैं। जैसे कांस्टेंट कौन कौन आने वाला है? 1 एंड सी। 1 एंड सी ये दोनों कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा अब एक्स वाला उठाते हैं। एक्स वाले में एक तो मेरे को मिलने वाला है माइनस बी और उधर ए अपॉन 1, मतलब ए अपॉन 1 का मतलब ए है, तो ए माइनस बी और यहाँ क्या होगा अपना? ए माइनस बी के साथ एक्स कॉमन होगा। ठीक है, अगला पार्ट क्या बनने वाला है? एक्स स्क्वायर वाला। ऐसे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर एक्स की क्यूब बी के साथ प्लस बी एक्स की क्यूब अपॉन 3। ऐसे ही अब हायर पावर वाले हो गए, ऊपर हायर पावर वाले हो गए। अब नीचे कौन है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिएगा इक्वल में कौन दिया है भाई? 2 दिया, तो इक्वल टू हो गया अपना 2। क्या हो गया अपना? इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू हो गया 2 पूरा। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा? ये अपना 2 आया। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक तो ये पार्ट और ये पार्ट तो आपको चाहिए ही नहीं, ये तो 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों 0 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है और ये होने ही नहीं चाहिए। तो हम लोग लेंगे कांस्टेंट वाले को 0 एक तो, दूसरा इसे भी 0 रखेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज गड़बड़ हो गया भाई। चलिएगा, खैर लिख लेता हूं मैं। तो एक तो मेरे को लिखना है बेटा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो दोबारा इंसर्ट करते हैं सारी चीज, दोबारा ले लेते हैं। हाँ, इस पे हम बात कर रहे थे, तो इसके जो पार्ट्स आए थे वो क्या क्या आए थे वो देख लेते हैं। एक पार्ट आया था अपना 1 माइनस सी, जिसे 0 रखना था। एक ए माइनस बी, उसे 0 रखना था। और एक आया था अपने पास में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2
इसके नीचे एक्स स्क्वायर जाएगा और ये अपने पास था 2, ये अपना हट गया। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4, ए इक्वल टू प्लस माइनस, ए की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई। अब यहाँ अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो मेरे को ए यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, ये अपना आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? चलो दूसरे पार्ट पे, नेक्स्ट वाला। बहुत ही अच्छा है। इसमें लिखा है लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी या एन टेंड टू, ये एन और एक्स दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है, तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो एन क्यों है या एक्स क्यों है, कोई भी पार्ट हो सकता है। ठीक है जी, तो हमें ध्यान रखना है लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे अपने पास है एन क्यूब, ओके, अपॉन एन पावर 4। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी, थोड़ा सोचिएगा, ट्राई लगाइए, ध्यान से रखना है। चलो आगे बढ़े, देखा, चलो देखते हैं। आपके पास है लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी, इसका मतलब अगर 1 अपॉन एन होगा तो वो 0 बन जाए। ठीक है, अगर एन इंफिनिटी है तो 1 अपॉन एन क्या होगा, 0 होगा। बस इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं सिग्मा एन क्यूब अपॉन एन पावर 4, इस तरह से बनेगा अपना। सिग्मा एन क्यूब क्या होता है, ये होता है सिग्मा एन का होल स्क्वायर अपॉन एन पावर 4। लिमिट अपना वही चल रहा है, एन टेंड टू इंफिनिटी, ओके, एन टेंड टू इंफिनिटी, ये ध्यान। अब हम लोगों को सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है वो लगाना है, तो वो होता है 1/2 एन एन प्लस 1, और इसमें एफ से इस तरीके से होल स्क्वायर अपॉन 4 है। अब आप देखेगा कि ये तो 2 पावर आपकी हट ही जाएंगी, बचेगा कौन, 1/2 एन प्लस 1 स्क्वायर, और नीचे भी एन स्क्वायर है। तो अगर मैं इसे एक साथ लेना चाहूं, इसे एक साथ करना चाहूं, लिमिट अपना मत छोड़ना, लिमिट, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे जरूरी नहीं है बेटा, आप एक ही बार में लिख लें। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको अंदर ले जाता हूं, तो 1/2 ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, इस तरीके, और ये पार्ट क्या बन जाएगा अपना, 0। तो ये पार्ट हो गया अपना 0, बचा कौन, 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस 0 मतलब 1/2 आंसर। हाँ, 1/2 का स्क्वायर भी तो रहेगा ना अपना, सॉरी ये स्क्वायर भी चलता है बेटा, मतलब 1/2। तो इसमें ऑप्शन अपने पास कौन सा है, ऑप्शन नहीं है ना, जी। तो ये नन ऑफ दिस टाइप का हो गया, वैसे अपने पास ऑप्शन 1/4। ठीक है, अगर आंसर होगा तो 1/4 हमारा आ जाएगा। कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो आप एक बार ट्राई कर लेना, वैसे मेरे ख्याल में तो यही अपने पास चलने वाला है, क्योंकि सिग्मा एन क्यूब हो गया है, सिग्मा एन क्यूब को आप एन में कन्वर्ट करके लाएंगे और बाद में एन को इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले ग्राफिकली आप समझ लें कि जब कोई ग्राफ ऐसे बनता जाए, आपने शुरू किया इसको ए से, x इक्वल टू ए से स्टार्ट किया और x इक्वल टू बी तक आप लेके गए, आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं ए से बी के बीच। तो यहाँ अगर आप देखें इस ग्राफ को, तो ये स्मूथली जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, है ना, ब्रेक नहीं है इसके अंदर, टूटा हुआ नहीं है। तो ये होते हैं अपने कंटिन्यूअस कर्व। क्या होते हैं ये, कंटिन्यूअस कर्व, जो कहीं भी टूटा ना हो। या जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि आपने एक, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं आपने वहां पे पेन रखा, और जहां तक आपको ड्रॉ करना था वहां तक आपने ड्रा किया और उसको फिर वहां पे छोड़ दिया। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ के बीच पूरा अपना कंटिन्यूअस है। क्या है अपना, ये पूरा कंटिन्यूअस है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो इसी चीज को मैं किसी, अब x इक्वल टू ए पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है।
उसके लिए क्या होगा, आप इधर से जाइए, इस पॉइंट पे पहुंचिए और चेक कीजिए कि इस पॉइंट पे वैल्यू क्या बनती है। आप इधर से आइए, इस पॉइंट पे पहुंचिए और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आप चेक कीजिए कि उसकी वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रही है, क्या वैल्यू आ रही है। इस चीज को जब आप लेफ्ट की तरफ से आते हैं तो बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब आप यही चीज ऑब्जर्व करते हैं राइट साइड से तो राइट हैंड लिमिट। तो ये एक तरह से मैं कहूंगा कि आपको एक लिमिट का क्वेश्चन अभी पहले ये समझना पड़ेगा। मतलब ऐसा समझना पड़ेगा कि यहां से पहले लिमिट निकाल लो आप दोनों तरफ की, और फिर इस x इक्वल टू ए पॉइंट पर एफ ए निकाल लो, यानी कि फंक्शन की वैल्यू निकाल। तो मान लिया आपने कि भाई y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसकी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की लिमिट निकालो। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट है, यानी कि लेफ्ट और राइट वैल्यू दोनों इक्वल आती है, तो फर्दर कंडीशन क्या है आपकी अब तीसरी, कि आप फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल। अगर तीनों चीजें इक्वल आ गई, यानी कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू अगर तीनों इक्वल आ गई, तो ये फंक्शन आपका हो गया कंटिन्यूअस। अदरवाइज इसमें एक भी चीज मिस हो गई या गलत आ गई या एक तरह से मैं कहूंगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, तो भी डिसकंटिन्यूअस। लिमिट एग्जिस्ट है, डायरेक्ट वैल्यू इक्वल नहीं है, तो भी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलो देखते हैं, कुछ कुछ आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, ये आपका लेफ्ट लिमिट हुआ, ये आपका राइट लिमिट और ये डायरेक्ट, तीनों क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट, राइट और डायरेक्ट वैल्यू इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपका हो गया डिसकंटिन्यूअस, और इक्वल है तो आपका हो गया कंटिन्यूअस। अब बात आती है भाई, किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को आप देख रहे हैं, किसी फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे तो अपने को क्या लेना होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपने निकाल लिया LHL, आपने RHL निकाल लिया और आपने डायरेक्ट वैल्यू ले ली। ये तीन काम करने हैं भाई, है ना, किस केस में, जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें। लेकिन अगर इंटरवल हो इस तरह से, कोई भी ए और बी के बीच में y इक्वल टू एफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक कराए, ठीक है, तो ऐसे केस में सपोज कर्व ये है और ये ए है और यहाँ पर ये बी है, तो इसके तो राइट साइड आप निकालेंगे लिमिट, ठीक है, राइट साइड चेक करें, ओके, और इसके किधर चेक करेंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है। किस किस में जाना है आपको, बी के लेफ्ट में जाना है, बी के लेफ्ट पार्ट पे चेक करना है, और ए के राइट पार्ट पे चेक, ठीक है। तो जब आप लिमिट लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंड टू बी के लेफ्ट में है तो इस तरह से जाएगा, और ए के राइट में है तो a प्लस करके जाएंगे। इस तरह से आप वैल्यू निकाल लीजिए, और अगर इसमें वैल्यू इक्वल आ जाती है, क्या एग्जिस्ट करती है, मतलब इक्वल तो नहीं, मैं कहूंगा एग्जिस्ट करती है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया है, कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में अगर कोई दो फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एफ एक्स की और जी एक्स की, तो वो दोनों फंक्शन सबसे पहले जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मे बी पॉसिबल कि वो कंटिन्यूअस। अगर दो फंक्शन है उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो कंटिन्यूअस है। अब इसे ऐसा समझिए कि अगर दो फंक्शन हो और वो कंटिन्यूअस, दो फंक्शन हो, एक एफ एक्स एक जी एक्स, ऐसे सपोज दो फंक्शन दोनों कंटिन्यूअस है, तो उनका सम डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट एंड डिवीजन, डिवीजन में आपको क्राइटेरिया याद रखना है, जी नीचे या एफ जो नीचे पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ओके। कोई कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट, उसकी किसी भी फंक्शन की पावर या फोगो, ये सब के सब आपके क्या होंगे, कंटिन्यूअस। मतलब एफ एक्स एंड जी एक्स अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है आपके, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इनके सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फॉग ऑफ, उनकी पावर्स, कांस्टेंट के साथ उनका प्रोडक्ट, ये सब भी आपके कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर कोई एक कंटिन्यूअस है और एक दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो उनके सम, डिफरेंस वगैरह क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस। क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस, ओके।
सम और डिफरेंस। लेकिन प्रोडक्ट जो है या डिवीजन जो है, सम और डिफरेंस तो होंगे उनके डिसकंटिन्यूअस, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट हैं वो हो भी सकता है कि वो कंटिन्यूअस बन जाए। ठीक है, ये थ्योरी के पॉइंट्स याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत जगह काम आता है। जितने भी जनरली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, लॉगरिथम्स वाले होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू वाले होते हैं, ये सब आपके कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या क्या, फिर से रिपीट, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम्स फंक्शन, एब्सोल्यूट, ये सब आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। ओके, अगर f(x) इक्वल टू 0 है, क्या है f(x) इक्वल टू 0 है और ये कंटिन्यूअस है किसमें, ओपन इंटरवल में। ओके, fa एंड fb, आप fa निकाल रहे हैं, जैसे ये फंक्शन है तो इसका fa निकाला आपने और fb निकाला। अब मान लो एक fa है और दूसरा fb, और इनके साइन ना ऑपोजिट आ गए। क्या आ गए इनके साइन, ऑपोजिट। ऑपोजिट साइन जब होंगे तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू ऊपर की तरफ होगी और एक वैल्यू नीचे की तरफ होगी। तो इस केस में ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं क्या करेगा, कट करेगा। उस केस में x की वैल्यू एग्जिस्ट होगी। क्या करेगा, कहीं एक जगह पर वो उसे कट करेगा, और जब कट करेगा तो वहां x की वैल्यू एटलीस्ट 1 तो आएगी। एक सॉल्यूशन तो उसका एग्जिस्ट। नेक्स्ट है, इफ f(x) इक्वल टू 0, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी a b में, तो k कोई रियल नंबर अगर आप ले लेते हैं किसमें, इन दोनों के बीच। क्या ले लेते हैं इन दोनों के बीच, k कोई, तो f(x) इक्वल टू k के लिए f(x) इक्वल टू k रख दो आप, तो वहां x की वैल्यू कोई ना कोई एक एग्जिस्ट जरूर करे। क्या, x की कोई ना कोई एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू या कोई ना कोई एक वैल्यू तो जरूर एग्जिस्ट करेगी, यानी कि एक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल लाइन। हमने बात की थी पॉलिनोमियल फंक्शंस, एक्सपोनेंट वगैरह, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स पे आपके हमेशा कंटिन्यूअस। क्या होंगे, हमेशा कंटिन्यूअस। ओके, बस ये बात आपको ध्यान रखना, डोमेन का चक्कर होता है, थोड़ा डोमेन को बचा के रखना, उस डोमेन पे वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, अ पॉइंट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों, क्योंकि आपकी लेफ्ट राइट की वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती किसी एक पॉइंट। ओके, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। अब जैसे आपको एक फंक्शन यहां आप देख रहे हैं, ये जीरो को छोड़ करके बाकी ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहीं भी इसकी वैल्यू से नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो को छोड़ दो तो बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस। जीरो को छोड़ करके बाकी क्या है, सब जगह डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इसे बोलते हैं सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मतलब सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। अब आता है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब हुआ कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू, ये तीन चीजें हैं। क्या क्या है, एक है LHS, एक है RHS, एक है डायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट को मैं FA बोल रहा हूँ, है ना, किसी फंक्शन y इक्वल टू fx के लिए x इक्वल टू a पर मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो x इक्वल टू a पे मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें तीन चीजें एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट लेफ्ट वाली, राइट वाली और डायरेक्ट। अगर तीनों सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और सेम नहीं है तो अपना डिसकंटिन्यूअस है। तो मुझे ये तीनों निकालनी पड़ती है। अब चर्चा करते हैं, बात करते हैं क्या कहते हैं। A function f(x) is said to be discontinuous if there is a break in the graph। मतलब ग्राफिकली तो हम देख लेते हैं, ऐसे गए, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक हो गया, फिर आगे बढ़ गए, मतलब ऐसे जा रहा था, बीच में रोक दिया, फिर ये, तो ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें, अगर कोई ग्राफ टूटा हुआ है ऐसे, तो उस ग्राफ को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। क्या बोलते हैं उसको, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रीजन क्या क्या हो सकते हैं,
हो सकता है लिमिट ही एग्जिस्ट ना हो सकता है लिमिट आ तो रही है लेकिन डिफाइन नहीं है ना, हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट करे और डायरेक्ट वैल्यू अलग हो जाए। तो जैसे हमने बात की ये तीनों चीजों का सेम होना जरूरी है, ये सेम होनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, अगर सेम नहीं है तो कंटिन्यूअस है। अब आता है काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें एक फर्स्ट टाइप जो है या फर्स्ट काइंड जो है फंक्शन एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है फर्स्ट काइंड का अगर बोथ एग्जिस्ट हैं, फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं। आपने लिमिट निकाल ली, LHL निकल गई और RHL निकल गई, दोनों क्या है, फाइनाइट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल कंडीशन हो गई। अगर इक्वल नहीं है, फाइनाइट है, तो ऐसी फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी। दूसरे काइंड की क्या है, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड। ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब दोनों की दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई एक या दोनों एग्जिस्ट नहीं करती है। ऊपर एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन इक्वल नहीं थी। क्या, दोनों एग्जिस्ट कर रही थी ऊपर लेकिन इक्वल नहीं थी। अब क्या कह रहे हैं वो, डज नॉट एग्जिस्ट, या तो एक या दोनों की दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये सेकंड टाइप की आपकी, सेकंड काइंड की आपकी डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें आता है कि भाई डिसकंटिन्यूटी है, मान लिया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, अब वो डिसकंटिन्यूटी जो है रिमूव हो सकती है क्या, क्या कोई ऐसा है पॉइंट या कोई एक चीज ऐसी है थ्योरी में हमारे पास कि हम बोल दें कि भाई रिमूवेबल है। तो इसमें है रिमूवेबल में कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट है और डायरेक्ट वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये रिमूवेबल है। रिमूवेबल क्या है कि आप एफ ए की वैल्यू लिमिट के इक्वल लिख लीजिए, आप लिमिट्स के इक्वल लिख लीजिए एफ ए की वैल्यू, तो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यही एग्जिस्ट ना हो तो ये नॉन रिमूवेबल। क्या है ये, नॉन रिमूवेबल। तो नॉन रिमूवेबल में क्या होता है, दोनों लिमिट इक्वल नहीं होती है, रिमूवेबल में दोनों लिमिट इक्वल होती, ठीक है। यहां मेरे पास एग्जांपल है, एक में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, और मुझे x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूटी चेक। पहले आप थोड़ा सा सोचेंगे, लिमिट का टाइप सोच के करोगे। पहले आप ऐसे सोचें जैसे ये लिमिट का क्वेश्चन, सोचें जरा ध्यान से। आया बेटा, चलो देखते हैं। उसने फंक्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो मैं लिमिट ऑब्वियसली इस पे 2 पे डिस्कस करता हूं, तो मैं लिमिट ऐसे 2 इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। हम लोग x इक्वल टू 2 पे ले रहे हैं, जैसे 2 पे जाएगा ना वो सेम वर्किंग अपना -2 पे होगा। तो अब मुझे क्या करना है, लिमिट में हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते हैं, पहले उसको सिंप्लीफाइड करना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना चाहिए। तो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो भाई अपने को एक्स क्यूब तो ऊपर है ही, -2 क्यूब कर दूं ना ऐसे, अपॉन एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर, तो देखो x -2, उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हम लोग करते थे, ab ये वाला, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी अपने ने कर दिया। ये कैंसिल हुए क्या। अब इसके बाद क्या आएगा, आप 2 रखिएगा, तो 4 + 4 + 4 अपॉन 2 + 2 मीन्स आपका 3 आ क्या गया अपना 3, मतलब लिमिट अपनी आ गई 3। अब आते हैं डायरेक्ट वैल्यू पे, डायरेक्ट f2 पे जब जाओगे तो 2 क्यूब -8 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस, क्या ये डिफाइंड फॉर्म है, ये डिफाइंड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अब आप देखिएगा कि ठीक है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है, लेकिन ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इससे पता चलता है कि ये अपना डिसकंटिन्यूअस, क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू
2। तो इसी तरीके से मैं इसी तरह से कहूं या तो, या इस तरीके से मैं 2 पे भी -2 पे भी जा सकता। ओके, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे इसमें भी आपको दिख रहा है, एक फंक्शन है भाई, दिखाई दे रहा होगा, f(x = x² - 4 अपॉन x - 2, x इज नॉट इक्वल, और ये 4 है जब x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो x 2 पर एग्जिस्ट है वैल्यू और वो 4 है, और लिमिट वाला पार्ट ये है जिसके लिए फंक्शन आप ये इस्तेमाल, ठीक है। ट्राई करो पहले, फिर मैं बताऊं। पहले आप अपना ट्राई कर लो, एक बार देख लीजिए एक बार। चलो देखे बेटा, तो अपने पास है, पहले अपना लिमिट से शुरू करते हैं क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू तो है ही मेरे पास। लिमिट x टेंड टू 2 f(x), लिमिट x टेंड टू 2, और फंक्शन की वैल्यू अपने पास क्या है, फंक्शन क्या है अपना, x² - 4 अपॉन x - 2। क्या इसे a + b a - b कहा जा सकता है? ऊपर वाले को a² - b² लगा करके a + b - b कर दो, तो बना क्या, लिमिट x टेंड टू 2 x + 2 एंड x - 2 अपॉन x - 2, ये अपना कैंसिल। अब आप यहाँ पर कितना पास करने जा रहे हैं, 2 पास करें। तो जब आप 2 पास करेंगे तो ये होगा 2 + 2, ठीक है। अब आप डायरेक्ट वैल्यू भी देखिएगा, डायरेक्ट वैल्यू तो ये दे ही रखा है यहाँ पर सीधा 4। ओके, तो आपकी लिमिट और fa दोनों क्या हो गए, लिमिट और fa इक्वल हो गए। इसका मतलब फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, फंक्शन अपना क्या हो गया भाई, कंटिन्यूअस। ओके, ठीक है, देख लीजिए। चलो हो गया, आगे नेक्स्ट है फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन में आपको x² + 1 दिया है, लिमिट यहाँ पर डिस्कस होगी, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 1, एंड 3 है अपना डायरेक्ट वैल्यू। ओके, तो डायरेक्ट वैल्यू पे अपना 3 है और वैसे अपना x² + 1, ठीक है बेटा। सोचे पहले आप, ध्यान से लगाएं इसको। चलो देखते हैं अपने, ठीक है बेटा, देखते हैं। तो अभी हम लोग जब फंक्शन को देखेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1, और अपने पास फंक्शन है x² + 2। क्या है अपने पास फंक्शन, x² + 1, ये मेरे को फंक्शन दिख रहा है यहाँ पर। अब इसमें वैल्यू पास कर दीजिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल टाइप का है और ये एग्जिस्ट करता है, आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो एग्जिस्ट कर रहा है। और फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x² + 1 में जब हम x = 1 रखेंगे तो अपना आ गया 2। क्या आ गया अपना, 2 आ गया, ठीक है। अब आप रखिएगा डायरेक्ट वैल्यू, तो f1 = 3, ये तो गिवन है। तो आप ये देखिएगा कि आपकी जो लिमिट थी, लिमिट आपका x टेंड टू 2 f(x) जो है वो इक्वल नहीं आया f1 के, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो जब फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हो गया अपना डिसकंटिन्यूअस। क्या हो गया अपना, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हो गया, ठीक है। सो f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस या f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। सो f(x) इज discontinuous at x equal, ये हमारा 1 पर डिसकंटिन्यूअस। चलो आगे कर दो अगले वाला क्वेश्चन। ये फंक्शन है, फंक्शन में आपको दिया हुआ है ये e⁻1/x अपॉन 1 + e⁻1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पर आप यहां रखिएगा 0, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू 0 पर यहाँ आप 0 रखेंगे, मतलब x इक्वल टू 0 पर 0 है फंक्शन। तो अब आप पहले ऊपर वाला लिमिट यूज करके ना ऊपर वाले को निकाल,
ट्राई करो पहले, और यहाँ ये लेफ्ट और राइट पे अलग अलग एग्जिस्ट करेगा, अलग अलग होगा, तो आप पहले लेफ्ट राइट पे ट्राई करें, ठीक है। हाँ बेटा, आया। चलो एक छोटी सी बात से शुरू करें। मान लीजिए आपके पास e की पावर इंफिनिटी है तो ये इंफिनिटी है, और अगर ये माइनस इंफिनिटी है तो जीरो, ठीक है। अब बात आती है कि अगर x जीरो है तो 1/x क्या होगा, इंफिनिटी। इस तरह से नॉट डिफाइंड सिचुएशन, जो कि इसकी पावर्स में जाने वाला है, बनने वाला है ना। तो ये बातें मुझे थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं LHL से स्टार्ट करता हूँ। लिमिट x टेंड टू, अपने पास आएगा 0 माइनस x। अब लिमिट h टेंड टू 0 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पर फंक्शन के अंदर आ जाएगा 0 माइनस h। अब आप 0 माइनस h लेके जाएंगे तो ये -1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर में -1/h, इस तरह का होगा। सोचो, क्या LHL ऐसा होगा? अब मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये माइनस पावर वाले जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे, तो 0/1 + 0 = 0। डिफाइंड, डिफाइंड है, रिजल्ट आंसर एग्जिस्ट करता है ना। अब RHL चलते हैं। राइट हैंड लिमिट पे क्या होगा भाई, लिमिट x टेंड टू 0 + fx, और यहाँ लिमिट h टेंड टू 0, और मैं लिख देता हूँ, मैं सीधा जा रहा हूँ, ये अपने पास आया 1/h 1 + e पावर 1/h। अब थोड़ा सा ध्यान, अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट रिजल्ट होगा, तो इंफिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप का आ गया, नॉट डिफाइंड। तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसी चीज से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, 1 बनेगा, 1/e की पावर 1/h बनेगा, और ये अपने पास बनेगा 1। मतलब आपने क्या किया, आपने डिवाइड कर दिया किससे, e पावर 1/x से, सॉरी h से ऊपर नीचे, किससे डिवाइड कर दिया, 1/h से ऊपर नीचे डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये सिचुएशन आ गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई, अब आप ये क्या रखेंगे, 0, तो ये बना 1/0 + 1 = 1। क्या मैं ऐसा देख रहा हूं कि लेफ्ट वाली चीज अपनी 0 बनी है ना, और राइट वाला क्या आया, 1। लेफ्ट वाला क्या आया, 0, राइट वाला आ गया 1, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। तो क्या लिखोगे, LHL is not equal to RH, so fx is discontinuous at x = अपना फंक्शन क्या आया, या मैं कहूँ कि fx क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। देख लो इसको एक बार और आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, आपको यहाँ फंक्शन अगर ध्यान दें तो एक है ग्रेटर देन सिचुएशन, ये वाला आपका RHL में यूज होगा फंक्शन। एक है लेस देन, ये होगा आपका LHL में, यानी LHL में आप फंक्शन यूज करेंगे 1 - 2, और x = 0 पर फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू आपको 0। तो थोड़ा ध्यान से ट्राई करें, थोड़ा सोच के करना। लेफ्ट राइट इस बार फंक्शन आपको स्प्लिट करके वो दे रहा है, लेफ्ट अलग राइट अलग, दोनों तरफ स्प्लिटिंग ऑलरेडी है, ठीक बेटा, सोचो ध्यान से। चलो LHL RHL पे अपने चर्चा शुरू करते हैं। तो LHL में मैं चलता हूँ, LHL यहाँ से मेरे को मिल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यूज करूंगा मैं लिमिट x टेंड टू 0 - fx, और नेक्स्ट स्टेप पे h पे चला जाऊंगा मैं, h टेंड टू 0 और 1 - ट्वाइस ऑफ 0 - h, और आंसर बना 1। क्या बना आंसर मेरा, 1। अगर आप लेफ्ट हैंड का आंसर देखेंगे तो 1 आ गया मेरा। क्लियर है यहाँ पर, राइट साइड की तरफ चलते हैं, ओके, राइट साइड चलते हैं। RHL लिमिट x टेंड टू 0 + fx,
ओके, अब अपना h को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और यूज के यहाँ पर वैल्यू क्या रखी जाएगी, यहां जाऊंगा मैं इस बार, ये होगा 0 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2, और ये रिजल्ट आया अपना 2, क्योंकि h की वैल्यू 2 पास करोगे। तो क्या मैं ऐसा देख रहा हूं कि ये तो गोलमाल हो गया भाई, अपना दो अलग अलग चीजें आ गई, क्यों बेटा अलग अलग है, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख दीजिए एक स्टेप, LHL इज नॉट इक्वल टू RH, LHL RHL क्या नहीं है बेटा, इक्वल नहीं है, सो fx is discontinuous at x इक्वल टू कितना अपना 0, मतलब 0 पे क्या हो गया अपना डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, हो गया, नोट कर लें। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये अच्छा वाला है, थोड़ा वक्त ले सकता है ये क्वेश्चन। इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ fx इक्वल टू 1 माइनस, ये फंक्शन आप ध्यान, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर है अपने पास, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई एंड f पाई बाई 2 की वैल्यू आपको k दे दी गई, और साथ में बोला कि कंटिन्यूअस है आपका x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या है फंक्शन, कंटिन्यूअस, ठीक है, सोचें ध्यान से, फिर आगे हम लगाएंगे इसको, पहले आप अपना ट्राई करें, ठीक है, ट्राई करें, बेटा कुछ, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अपना डायरेक्ट वाला लिख लेते हैं कि भाई पाई बाई 2 पे उसने के बोल, साथ में ये भी कहा कि भी कंटिन्यूअस है के की वैल्यू के लिए, कंटिन्यूअस है इसका मतलब लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, ये जो चीज है ये के इक्वल, सीधी सी बात है, जब कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल होगी। अब आप क्या कीजिएगा कि आप यहां से ना 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या करिएगा 2 कॉमन निकाल लीजिए, अब जैसे ही 2 कॉमन होगा ब्रैकेट से तो स्क्वायर की वजह से वो 4 हो जाएगा, तो 1/4 हुआ इसका मतलब। अब आ जाइए आप यहाँ पर लिमिट x टेंड टू तो अपना पाई बाई 4 मतलब सब पाई बाई 2, अंदर क्या बचता है, ये अपने पास 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ आपने जब कॉमन लिया तो ये बना पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आप जो एंगल यहाँ है उसे ही यहाँ बनाएंगे, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, भाई cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्यों cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो मैं उसको एक तरह से चेंज ले रहा हूँ, बदल रहा हूँ, तो अपना क्या बना, और हाँ इक्वल टू के तो चल ही रहा था, अपने पास है 1/4 लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 1 माइनस कॉस, ये अपना आया, और यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये अपने पास है, इक्वल कौन है, ठीक, ये लाइन क्लियर हुई क्यों बेटा, भाई हमने क्या किया, हमने ये जो x था उसकी जगह 90 माइनस थीटा कॉस में बना लिया, साइन की जगह किस में कन्वर्ट कर दिया, वो कॉस में कन्वर्ट किया ना, बस इतना किया। अब आप ये समझिए, एक फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ कि अगर लिमिट x टेंड टू 0 है, ये कुछ शॉर्टकट टाइप के आप कह सकते हैं कि इनका ऐसे याद रखने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर 1/2, क्या होता है इसका आंसर 1/2, ठीक, मैं लिख देता हूँ सही से, तो ये 1/2 आंसर इसका। तो अब आपका क्या बनेगा, आपका बना यहाँ पर 1/4 इंटू 1/2 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 1/8,
ब्रैकेट कितना हो गया अपना 1/8 आया। ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ चले। चलो ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाई फंक्शन एफ एक्स है tan π/4 माइनस एक्स, tan π/4 माइनस एक्स अपॉन cot 2x, x is not equal to π/4. Okay, find the value which should be assigned for to fx at π/4 so that ये कंटिन्यूस हो जाए x equal to π/4. आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि आपको एक तरह से वो कह रहा है भाई लिमिट निकाल के क्या करना है आपको, आपको इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू बनानी है। लिमिट की वैल्यू बनाने के बाद आप देखना कि जो लिमिट की वैल्यू है वही आपकी डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। अगर लिमिट की वैल्यू और डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी तो कंटिन्यूस होगा। वो कह रहा कंटिन्यूस तो है, आप डायरेक्ट वाली वैल्यू, तो आपको क्या करना है इसके लिए, पहले आप इसके लिए लिमिट निकाल, क्या निकाल लें इसके लिए, लिमिट निकाल। चलो लिमिट निकालो जल्दी जल्दी, ध्यान से निकालना बेटा। चलो देखते हैं, पहले वो तो मेरे को मालूम है डायरेक्ट वैल्यू के लिए जाना है मुझे, तो लिमिट x टेंड टू π/4 tan π/4 माइनस एक्स। अब थोड़ा सा ना स्पेस ले लेते हैं और यहाँ पर लिख लेता हूं मैं tan ट्वाइस ऑफ π/4 माइनस एक्स। आप इसे जरा ध्यान से देखें, आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो ये π/2 माइनस 2x हो जाएगा, जो कोट को मैंने tan बना दिया। अब ऊपर नीचे π/4 माइनस एक्स का बना देते हैं हम डिवीजन। उसका रीजन है कि tan थीटा अपॉन थीटा 1 पढ़ाते है ना, ये 1 होता है लिमिट 0 पर। लिमिट 0 पर ये वैल्यू अपनी 1 हो जाएगी। तो मैं यही देख रहा हूं, अब यहां पर कर दीजिए आप 2, इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका 1 बना, इधर वाला पार्ट भी आपका 1 बना। क्या ये दोनों पार्ट 1 1 हो गए? क्यों? सीधी सी बात है, दोनों 1 1 हो जाएंगे। अब ये 1 1 हो गए तो हमारे पास क्या आया 1/2 एंड ये भी 1, तो बन गया 1/2। अब उसने कहा कि भाई ये कंटिन्यूस हो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप लिखिएगा कि एफ π/4 जो है वो आपका 1/2। अगर ये 1/2 है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस होगा, वरना कंटिन्यूस नहीं। सो फॉर द कंटिन्यूटी, एफ π/4 इक्वल टू, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर एफ एक्स की वैल्यू π/4, इस पर π/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हैं।